हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो इडियम्स का सीरीज चल रहा था उसमें आज एक और क्लास लेकर आ गई हूँ मैं। फिश इडियम्स हम पढ़ेंगे आज। जितने भी फिश रिलेटेड इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं वो हम आज देख लेंगे विथ मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स, और पिक्चर्स के थ्रू हम उसको समझेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। पहला है कोल्ड फिश। Someone who is unemotional or unresponsive is called a cold fish. अगर कोई व्यक्ति अनइमोशनल है या अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब उसके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी कह दो, उसके सामने आप रो दो, हंसो, कोई रिएक्ट नहीं करता है, अनइमोशनल पर्सन है। जैसे कि ये देखिए, अगर आपने ये कार्टून देखा है तो पता होगा ये कैरेक्टर है ग्रू, और ये बहुत ही अनइमोशनल कैरेक्टर दिखाया गया है। तो अ कोल्ड फिश is a person who is unemotional. एग्जाम्पल देखिए, My boss is a cold fish. He never smiles or shows any emotion. अनइमोशनल पर्सन को कोल्ड फिश कहा जाता है। बिग फिश, तो बिग फिश का मतलब क्या बड़ी मछली है? नहीं, बिग फिश का मतलब है समवन हु इज इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति जो होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द CEO of the company is a big fish. He makes all the important decisions. A different kettle of fish. Not comparable. इसका मतलब है दो चीज जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, गोइंग टू योर हाउस इज वन थिंग बट ट्राइंग योर कुकिंग इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। मतलब तुम्हारे घर जाना तो एक बात है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथों का खाना खाना बिल्कुल अलग बात हो गई। इन दोनों की कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता। बिगर फिश टू फ्राई, क्या लग रहा है? इसका मतलब ऐसा है कि बड़ी मछली को फ्राई करना? नहीं, बड़ी मछली को फ्राई करना नहीं है। इसका मतलब है कोई और इम्पोर्टेंट काम होना। टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। सोचिए, आपको अपनी मम्मी ने बोला कि बाजार से कुछ लेकर आओ, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा होमवर्क पड़ा है, तो आपके लिए उस टाइम पे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट काम होगा? होमवर्क करना, ट्यूशन जाना, ये सारे काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप बोलेंगे कि आई कांट गो टू द मार्केट बिकॉज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई कांट कम टू द पार्टी टू नाइट, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। मैं आज रात पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप इसको? एक तो था बिग फिश, उसका मतलब था कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ पर है कोई बड़ी मछली फ्राई करना है मुझे, इसका मतलब मेरे पास कुछ और काम है इंपॉर्टेंट। नाइदर अ फिश नॉर अ फाउल। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज नाइदर अ फिश नॉर अ फाउल। इज दिस लुक लाइक अ फिश? नो, इट्स नॉट लुक लाइक अ फिश, बट इट्स नॉट लुक लाइक अ फाउल ऑल्सो। सो समथिंग दैट इज हार्ड टू क्लासीफाई और डिफाइन, कोई ऐसा चीज जिसको क्लासीफाई करना या डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, वो आपके लिए नाइदर फिश और फाउल वाला चीज है। दिस न्यू रेस्टोरेंट इज नाइदर फिश नॉर फाउल। आई कैंट टेल इफ इट्स अ बार और अ रेस्टोरेंट। कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, आप दूर से जा रहे हैं, आपको देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि बार है कि रेस्टोरेंट है। अब देखिए, अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक मछली को अगर आप पानी से बाहर रखेंगे ऐसे, तो उसको क्या होगा? उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, वो सांस नहीं ले पाएगी, वो मर जाएगी लास्ट तक। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। कोई नई एनवायरनमेंट, एक मछली पानी में रहता है तो उसको बाहर लेकर आओगे तो नया एनवायरनमेंट है उसके लिए, तो वहां पर अनकंफर्टेबल होगा वो। वैसे ही अगर आप इंडिया में पले बड़े हो और आपको अचानक से कहीं और छोड़कर आ जाए, तो वहां पर आप एक फिश आउट ऑफ वाटर हो जाएंगे। वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप एक फिश आउट ऑफ वाटर कहलाएंगे, वहां पर आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, रोहित इज अ ग्रेट गिटारिस्ट बट ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। रोहित बहुत अच्छा गिटार बजा लेता है, लेकिन जब सिंगिंग की बात होती है तो वहां पर वो अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो उसके लिए एक नई चीज है जो वो नहीं कर पाता। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। ट्रबल्ड वाटर में मछली पकड़ना मतलब है एक डिस्टर्बेंस के बीच में भी अपना काम कर लेना। तो टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर का मतलब है परेशानियों के बाद भी अपना मुनाफा कर लेना, प्रॉफिट कर लेना। कोई भी डिस्टर्बेंस आए फिर भी अपना प्रॉफिट कर लेना, इसको कहा जाता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। एग्जाम्पल देखिए, द एक्सट्रीमिस्ट
वेर फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होता है कंट्री में, उस टाइम पे जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन में भी अपना मुनाफा कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट कर लेते हैं, इसीलिए कह रहे हैं फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। ठीक है। ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब मछली की तरह पीना नहीं। ड्रिंक लाइक द फिश का मतलब है ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, बहुत ज्यादा दारू पी लेना। अब ये फोटो देखकर याद रखिए। एग्जाम्पल, जॉन इज नोन टू ड्रिंक लाइक अ फिश एट पार्टीज, ऑलवेज इंजॉइंग वन ड्रिंक आफ्टर अनदर। तो ड्रिंक लाइक का फिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेना। ठीक है। आज के लिए ये हमारा लास्ट इडियम है। अ फिश स्टोरी मतलब अ बिग लाई। He told a ridiculous fish story about a swarm of giant mosquitoes. बड़ी बड़ी मच्छरों की कहानी सुनाई थी। ठीक है, फिश स्टोरी याद रख लेंगे कि अ बिग लाई। तो यही तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे के सारे इडियम्स याद हो गए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।